स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। स्वाध्याय की इस कक्षा को हम क्रमशः आगे लेकर के चलते हैं। हमारा स्वाध्याय वाङ्मय नंबर 15 में अध्याय 1 में चल रहा था। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में अ, जो हमारा वाङ्मय नंबर 15 है, तो उसके स्वाध्याय में जो है यह बात आई थी कि हम्म, अध्याय 1 में हम सावित्री, गायत्री और कुंडलिनी के विभिन्न स्वरूपों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें जो है चक्रों का स्वरूप जो है गुरुदेव ने हमें बताया। और हमारा जो अभी जो विषय चल रहा था वो था हमारा अंतर जगत की 10 महाविद्याएं। तो उसी को ही हम क्रमशः आगे लेकर के चलते हैं। तो अंतर जगत की बात जब कही जाती है तो हम जो है उसको दो अर्थों में समझ सकते हैं। एक तो हमारे भीतर का अंतर जगत, हमारे भीतर का अंतर जगत यानी कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर जो है, हमारा जो कारण शरीर जो है, वो सब हमारे जो है अंतर जगत के अंदर आते हैं। और अंतर जगत की यात्रा या अंतर जगत की विद्याएं, महाविद्याएं, तो हमें यह समझना चाहिए कि अवश्य जो है कोई हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जो विज्ञान पक्ष जो है, उसी से संबंधित ये सारी विद्याएं हैं। उसी से ही संबंधित जो है ये है सारा ज्ञान जो है, इसी क्षेत्र में जो है गुरुदेव हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक अंतर जगत हमारे भीतर हो गया, एक अंतर जगत हम बाहर देखते हैं। बाहर का अर्थ है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो जो भी जो हमें जो वस्तुएं हैं, जो हमें एक तो दिखाई दे रही है, एक हमें नहीं दिखाई दे रही। जो जो दिखाई देने वाली वो तो स्थूल जगत के अंदर आ गई। और उस जगत के अंदर जो अंतर जगत यानी कि उन स्थूल जो जो भी वस्तुएं हैं, या जो भी हमें जो स्थूल जो उल्का पिंड है या ग्रह उपग्रह दिखाई दे रहे हैं, उनको चलाने वाली जो शक्ति है जो दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जो है जो स्थूल जो पिंडों को चलाने वाली शक्ति भी दिखाई नहीं देती। तो यह जो है किस रूप में कार्य कर रही है कि और और जो है उसको जो है जागृत करने की विद्या क्या है, उसको समझने की विद्या क्या है। हमारे अंतर जगत से और बाह्य जगत के अंतर जगत का हम अगर हमें आदान प्रदान करना है, अगर हम जो है स्थूल रूप में अगर हम देखते हैं कि जैसे दो लोगों के बीच में जो है विचारों का आदान प्रदान करना होता है, तो वो अक्सर जो है अपनी बैकरी वाणी के माध्यम से हम अपना जो है एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम ये जानते हैं एक दूसरे को कि दूसरा व्यक्ति कैसा है। पर पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, वो जो है वो केवल आपके जो है चेहरे को देख करके या आपके मन मन के भावों को देख करके ही जान लेते थे। और यहाँ तक कि आपके जो है पूर्व संस्कारों के बारे में भी वे सब जानते थे। तो उनके पास जो है इन अंतर जगत की इन विद्याओं की, इनके रहस्य की गहरी जानकारी थी। तो उन्हीं जो है उसी प्रकार की गहरी जानकारी हमें पाने के लिए गुरुदेव हमें जो है मार्गदर्शन देने के लिए हमें जो है अपने वाङ्मय के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से जो कितना गूढ़ ज्ञान जो है कितना सरल शब्दों में वो हमें जो है बताने का प्रयास करते हैं। तो हम जो है उस पर, उसी विषय पर हम जो है चर्चा आज आगे लेकर के चलेंगे। और इसके अंदर जो है ये इसमें देखिए अभी जो है इसमें महाविद्याओं की चर्चा तो हम अधिक नहीं करेंगे परंतु ये है कि इसके अंदर जो इसका जो है इस ज्ञान का जो लाभ जो कितना मिलता है और मूल रूप से इसका जो स्वाभाविक गुण जो है, तो हम जो उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं हम, जैसे ये सबको देखिए दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये अंतर जगत की 10 महाविद्याएं। तो इसमें इसमें हमारा जो है इससे पहले जो है चर्चा का विषय चल रहा। तो जो 10 महाविद्याओं के अंतर्गत जो थी, जो पहले हमने जो है पिछली कक्षा में इन सभी महाविद्याओं का जो है वह जो उसका संक्षेप विवरण हमने देखा था हमने। तो जो ऋषि जो जिस प्रकार जो है इन 10 महाविद्याओं का जो है स्वरूप जो है किस प्रकार जो है इसको जानते थे, समझते थे और किस प्रकार इनकी साधना करते थे, ये एक जो है सूक्ष्म स्वरूप जो है यह गुरुदेव ने हमें बताया। और आज हम जो है इसकी चर्चा करते हैं तंत्र मार्ग की 10 विद्याएं। तो जो तंत्र मार्ग की जो 10 विद्याएं जो हैं, तो तंत्र जो है इन्हीं 10 महाविद्याओं को जो है बताने के लिए, समझाने के लिए जो है गुरुदेव ने जो है यह भी हमें बताया है कि जब ईश्वर जब सृष्टि के कण कण में है,
तो वह जो है वह गायत्री की वाम मार्ग की साधना में भी होगा और दक्षिण मार्ग की साधना में भी होगा। दक्षिण मार्ग की साधनाएं वे साधनाएं होती हैं जिनमें जो है हम जब हम जो है आत्मिकी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और जो है वहां पर जब हम मन बुद्धि चित्त अंतःकरण अहंकार और अपना जो प्राण और फिर हमारा आत्मा परमात्मा, तो इसके इससे संबंधित जो है जब हम विषयों का उपयोग करते हैं और इनका प्रयोग करते हैं, इसके माध्यम से जब हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, तो उस प्रकार की साधनाएं जो आती हैं वो सारी जो है दक्षिण मार्ग की साधनाएं में आती हैं। अब जो है वाम मार्ग की साधना जो होती है वो जो है वो उसका दूसरा पक्ष है, यानी कि इसका बिल्कुल ही उल्टा पक्ष है। तो वाम मार्ग की साधना को तंत्र साधना भी कहा जाता है। तो आज के समय में जो तांत्रिक जो हैं, तो वो जो है वो वाम मार्गी जो जो साधना का सहारा लेते हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति जो है दोनों माध्यम से ही संभव है, क्योंकि जो है ईश्वर जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी है और विराट से विराट में भी है। वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी है, बुरे से बुरे के अंदर भी वो है। और वो जो है सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब कि जो हमें बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें, और स्थूल का जो जिसका जितना भी बड़ा विराट स्वरूप है उसके अंदर है वो। तो इसमें जो तंत्र मार्ग में जो है, इसमें जो मुख्य जो साधनाओं में जो सहारा जो लिया जाता है, ये हमारा जो है पंच महाभूतों का सहारा लिया जाता है, जिसके कारण जो है हमारा जो स्थूल जगत जगत जो है यह दृष्टिगोचर होता है। तो यह जो स्थूल जगत जो दृष्टिगोचर जो होता है, तो इसको माध्यम बना करके जो है ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाए। और देखिए एक बात और आती है यहाँ पर, कहने को जो है यह तंत्र मार्ग है, या हम ये कहें कि हम जो है तंत्र साधना के माध्यम से जो है अपनी कुंडलिनी जगाने का प्रयास करते हैं। परंतु गुरुदेव ने एक और बात यहाँ पर बहुत गहरी बात बताई। वो यह थी कि जो है हम तंत्र जो साधना को भी जो है हम इसको भी हम दक्षिण मार्ग की जो है साधना हम बना सकते हैं। तो तंत्र साधना को दक्षिण मार्ग की साधना बनाने के लिए, यानी कि हम जो है जितने भी जो है स्थूल पदार्थों का उपयोग, तो स्थूल जगत का उपयोग, पंच महाभूतों जो जो हमारे भीतर है बाहर है उनका उपयोग, यदि हम जो है इनको भी अगर हम आत्मा की प्राप्ति में लगा दें, तो यही जो तंत्र साधना जो है, जो वाम मार्ग की साधना जो है, यह हमारी दक्षिण मार्ग की बन जाती है, जो हमारी जो जो अत्यंत जो पवित्र साधना बन जाती है। इसी आधार पर ही गुरुदेव ने कहा है कि जो तंत्र साधना जो है, वो है जो है अत्यंत धरती पर सबसे पवित्र साधना में से एक है। क्योंकि उन्होंने जो है इस तंत्र साधना का जो है एक एक जो है एक अन्य रूप जो है जो हमें दिखाया, जो जो हमारे सामने जो रखा, जो यह स्वरूप जो है आजकल के जो तांत्रिक हैं या जो तंत्र साधना में जो जो लोग लगे हैं वो इस स्वरूप को नहीं समझते। तो गुरुदेव ने हमें यह स्वरूप बताया कि उसी आधार पर उन्होंने कहा कि ये सबसे पवित्र साधना है। नहीं तो जो है जहाँ पर जो है जहाँ पर मांस मीन ये मछली मैथुन ये सब बातें जब होती हैं, तो किसी के मन में भी जो है एक तरह का जो है घृणा का भाव आ जाता है। परंतु गुरुदेव ने जो है इन इन भावों को पूरी तरह बदल दिया है। तो जो जैसे मछली की बात जब की जाती है, तो अब हमारे हमारे शरीर के भीतर जो है ईड़ा पिंगला नाम की जैसे कि दो मछलियां जो है वो दौड़ रही हैं, वो उसमें जो है वो उसमें चल रही हैं, उसके अंदर एक रिवर के अंदर चल रही है, नदी के अंदर चल रही हैं वे। तो उन्हीं को ही जो है उन्हीं को हमें साधना होता है, हमें उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है हमें। और इसी प्रकार जो है जब जो मैथुन का भाव जब आता है, तो हमें जो है अपने कुंडलनी और सहस्त्रार को मिलाने की बात की गई है। तो यहाँ पर जब लिंग का और जो है योनि का मिलन, यानी कि मूलाधार और सहस्त्रार का मिलन, इस आधार पर इस मैथुन को जो है पवित्र मैथुन कहा गया है। और इसी आधार पर ही जो है तंत्र साधना जो है सबसे पवित्रतम साधना बन जाती है। और तो इसी के अनुरूप जो है हम देखते हैं कि जो गुरुदेव ने जो हमें जो बताया है कि देखिए अब जो ये आगे गुरुदेव बताते हैं कि तंत्र साधना में जो है यही जो 10 विद्याएं जो हैं ये अन्य नामों से भी उपलब्ध हैं। तो इसमें जो है गुरुदेव ने जो नाम हमें यहाँ पर दिए हैं, जैसे इंद्राणी, वैष्णवी, ब्राह्मणी, कोमारी, नारसिंगी, वाराही, महेश्वरी, भैरवी, चंडी और अग्नि। तो इस प्रकार की ये 10 महाविद्याएं जो हैं, तो इसके बारे में जो है गुरुदेव हमें बताते हैं। तो जो इंद्राणी जो होती है, यह इंद्र की शक्ति जो ऐरावत पर सवार है। तो इंद्र का हम अर्थ जो है अपनी इंद्रियों से संबंधित हम समझ सकते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें, तो जो है यह शक्ति हमें जो है प्राप्त होती जाएगी हमें। और इंद्रियों पर नियंत्रण करने का क्या माध्यम है, हमारी है तन्मात्रा साधना। तो तन्मात्रा साधना के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सफल रहते हैं। फिर इसी प्रकार जैसे अन्य शक्तियां भी आती हैं, भगवान विष्णु की शक्ति जो गरुड़ पर विराजमान है, तो जो शंख और चक्र धारण करती है। तो भगवान विष्णु के गुणों को हमें समझना है, हमें भगवान विष्णु के जो जो गुण जो हैं, जो कि भरण पोषण का वैभव का जो गुण है,
हम अगर वैभव प्राप्त कर लें तो अन्यों को भी जो है वो कोशिश करें कि उनको भी जो हमारे बराबर ला करके खड़ा करें, उनको उनको किसी तरह सहयोग करें उनको, कि जिससे कि जो है उनके पास भी जो है धन धान्य और वैभव की कमी ना हो। तो इस तरह जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी जो है वैष्णवी जो शक्ति है यह हमारी जो है विकसित होती है। ब्राह्मणी शक्ति जो है यह ब्रह्मा की शक्ति जो हंस पर सवार होती है। हंस का मतलब हो गया कि विवेकशीलता, दूरदर्शी विवेकशीलता। जब हम ज्ञान की साधना करते हैं और जब जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसी प्रकार का ज्ञान जो है, चाहे वो शरीर से संबंधित ज्ञान हो या आत्मा से संबंधित जितनी जानकारी हम रखते हैं, तो वह जो ज्ञान का जब हम आदान प्रदान करते हैं ऐसे लोगों को जिनको जो है वह ज्ञान नहीं है और जो कि दुख कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के दुख कष्टों का जो मुख्य जो कारण जो होता है वह अज्ञानता ही होती है। तो उस अज्ञानता के कारण जो वो दुख कष्ट जो भोग रहे हैं, तो उन्हें जो है ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार ऊंचा उठाया जाए। अगर हमारे पास मान लीजिए कि विष्णु की शक्ति हमारे पास कम है, हमारे पास धन धान्य कम है, धन नहीं है, तो जो ज्ञान जो पाया हमने, ज्ञान तो कम से कम बांट सकते हैं। ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। इसी इससे इससे जो है बड़ा दान और कोई नहीं है, क्योंकि आपको धन तो आपको बार बार देने की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी व्यक्ति को उठाने के लिए आपको बार बार धन देना पड़ेगा आपको, हो सकता है। परंतु जो है ज्ञान के माध्यम से अगर उसने अपने आप को ही इतना जो है समर्थवान बना लिया, तो वो जो है वो स्वयं तो धन कमाएगा ही कमाएगा, स्वयं तो ज्ञानवान बनेगा ही बनेगा, साथ में अन्य कितनों का कल्याण कर जाएगा। तो उसका भी श्रेय जो है वो आप ही को मिलने वाला है, जब हमने किसी को ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान के माध्यम से उसने उसका श्रेष्ठ उपयोग किया। और ज्ञान की बात भी यही होती है कि ज्ञान जो है हम सबको जो है, जो जिनकी इच्छा ना हो उन्हें नहीं दिया जा सकता। जिनकी इच्छा है, जो ऊंचा उठना चाहते हैं, जो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें ही केवल ज्ञान देना चाहिए। तो यही बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कही है कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान है ये अत्यंत पवित्र है, परंतु ये यह ज्ञान को उनके समक्ष मत रखना जिन्हें जो है इसके प्रति श्रद्धा नहीं हो। तो यह जो है हमें ध्यान रखना है, हमें मुख्य रूप से। और फिर हमारा जैसे आगे आता है हमारा कार्तिकेय की शक्ति जो है, जैसे जो कौमारी शक्ति जो है, तो यह जो मोर पर सवार होती है, तो हम जैसे हम समझे कि जैसे मोर का, जैसे पिछली बार हंस का बताया था उधर, हंस के गुण है, ऐसे ही मोर का भी कुछ मुख्य जो गुण होते हैं, जो कि जहर को पचाने की क्षमता उसके अंदर होती है। और इधर जो कार्तिकेय की शक्ति जो होती है कि वो शक्ति का प्रतीक है। वो जब भी जो राक्षसी आसुरी शक्ति जब जब जो विकराल रूप धारण करती है, तो उनके अंत करने के लिए जो है जब कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो उन्होंने जो है उन्होंने अपने क्षत्रिय गुण का परिचय देते हुए, यानी कि हमें अपने साहस का परिचय देना है, हमें हमें जो किसी भी अवस्था में हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे चारों ओर जो है आसुरी शक्तियां हमें व्याप्त क्यों ना कर लें, परंतु उस अवस्था में भी जो हमें कार्तिकेय की भांति अगर हम जो है लड़ते रहेंगे, तो हमारी जो है सहनशीलता इतनी बढ़ेगी और हमारे अंदर जो जो विकास जो होगा, हमारी शक्तियों का विकास जो होगा, तो उससे हमारी जो है हमें कुमारी शक्ति की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार जब हम अन्य देखते हैं कि जैसे नारसिंगी हो गई, वाराही, महेश्वरी, तो हम इन शक्तियों का जो है, इन शक्तियों का जैसे एक सवारी ली गई है और इनके जो है इनको एक विशेष भगवान से, एक विशेष अवतार से जोड़ा गया है। तो हमें जो है उस अवतार का विशेष रूप, उसके जो विशेष गुणों को समझना है हमें उसको, कि जो किस अवतार में क्या विशेष गुण था। तो वो गुण जो है, वो सब गुण जो है हमें उस शक्ति से प्राप्त होने वाले हैं, जिस शक्ति की हम साधना करते हैं। और उनकी साधना करने का जो है जैसे अनेकों उपाय हैं। जैसे हम यहाँ आते हैं, जैसे भैरवी की शक्ति है, जैसे भैरवी की शक्ति हम देखते हैं, तो ये जो है भय को दूर करने वाली है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो हमारी जो आंतरिक जो शक्ति जो होती है, ये जो आंतरिक शक्ति जो होती है, जब तक हमारे आंतरिक शक्ति मजबूत नहीं होती तब तक हमारे भीतर जो एक भय बना होता है। तो उसको दूर करने के लिए इसकी साधना जो है शमशान में की जाती है। और शमशान में जो है किसी शव पर ध्यान लगाया जाता है, या शमशान पर अन्य प्रकार की साधनाएं जो होती हैं वो सारी जो है वो भैरवी साधना के अंतर्गत आती है। तो इसका जो मुख्य जो कार्य जो होता है, यह जो है भय से मुक्ति दिलाना। एक तो हमें जो है जब हम शमशान में हम देख लेंगे, एक तो हम अपने स्वरूप को समझेंगे कि एक दिन हमारा भी अंत होने वाला है। और जो है जैसे जो लोग कहते हैं कि वहां पर अनेकों प्रकार की शक्तियां ऐसी वास करती हैं, तो परंतु एक साधक के लिए इसमें जो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हम, जैसे इसकी चर्चा हमारी बाबूजी से चल रही थी कि जो है जैसे ये जब गुरुदेव ने जब हमें बताया है, तो इस प्रकार का जो है हमारे साथ तो कभी कोई अभ्यास हुआ नहीं है, हमने तो मतलब कहीं गए नहीं है इस तरह में, कहीं भी शमशान भूमि पर ऐसी जगह गए नहीं है। तो उन्होंने एक बात उस समय कही थी कि 2-3 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि अभी जो है उसके लिए जो है आपकी योग्य जो है मनोभूमि नहीं है अभी। या आप ये समझे कि अभी जो इसलिए जो जो साधक जो है, उन्होंने इसके पीछे भी जो है हमें और भी साधनाएं, या हमें जो अपने आप का जो है अपनी पात्रता का विकास करना होता है हमें। तो हमारी पात्रता का विकास होगा तो जो गुरुदेव हैं, तो वो हमें जो अवश्य वह मौका भी देंगे कि हम एक ऊपरी जो क्लास है उसमें प्रवेश करें।
अब इन शक्तियों का ये देखिए महत्व कितना है और इनके लाभ कितने मिलने वाले हैं, परंतु जो है इसके लिए भी जो है एक पात्रता की आवश्यकता है। तंत्र साधना जो है कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता। इसके लिए भी हमें अपनी जो है पात्रता, हमारी मनोभूमि जो है पवित्र होनी चाहिए। नहीं तो वो भी जो है तांत्रिक की भांति जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगेंगे वे। तो इसलिए जो है गुरुदेव ने जो है पहले हमें स्पष्ट रूप में कहा है, पहले आप अपनी पात्रता का विकास कीजिए। उसके बाद जब हम साधना करते हैं तो उसके अनेकों अनेकों लाभ मिलते हैं, जो कि हमें जो है धन संपदा से या अन्य किसी तरीके से मिल पाना संभव नहीं है। तो इस वजह से फिर देखिए आगे आता है कि जैसे साधक को जब भय से मुक्ति मिलती है और हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है, हमारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, हमारे भीतर जो है हमारे भीतर जो इस प्रकार का जो है किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता। और हमें जो है एक जो जो गहरा जो ज्ञान जो है, जो कि जैसे हमें हमें भी पता रहता है हमारी भी एक दिन मृत्यु होनी है, तो हमें अपने कर्मों पर अभी से ही ध्यान देना शुरू करना चाहिए हमें। तो इससे हमारा साक्षी भाव का विकास होता है और स्वयं में परिवर्तन भी आता रहता है। धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। तो साधना करने से जो है, हम कोई भी साधना हम करते हैं, हमारे जो किसी भी शरीर से संबंधित क्यों ना हो, तो वो परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे करती है, क्योंकि हमारे जो है पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं। तो लाखों करोड़ों जन्मों के संस्कार जो है हम एक जन्म में उसको जो है मनुष्य जीवन जो मिला है, तो उसमें हम जो है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो वे संभव तो है, पर उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा और एक साहस दिखाना पड़ेगा और एक जो है अपनी साधना में जो निरंतरता जो है वह बनानी पड़ेगी हमें। तभी वह धीरे धीरे परिवर्तन आते आते संपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन होना संभव हो पाता है। फिर इसके बाद जब आगे आता है कि चंडी की शक्ति। तो चंडी की शक्ति में आता है कि जैसे आदि शक्ति दुर्गा का एक प्रचंड रूप है। तो जो कि जो है जैसे जब 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 जैसे कोई विशेष राक्षस हो जाते हैं जिनका नाश जो किसी अन्य तरीकों से नहीं होता, तो हमारे भीतर भी देखेंगे ऐसा कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो कि जो है चाहकर भी नहीं जा रही। अब देखिए हम में से जो बहुत लोग अभ्यास करते हैं वो कहते हैं कि हमारे तो चाहकर भी गुस्सा हमारे भीतर नहीं जा रहा, या हमारे भीतर जो है कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है कि जो है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो है हम ना चाहते हुए भी कुछ समय के लिए भाव आ जाता है कि हमें इससे दूर रहना है, या यह व्यक्ति अच्छा नहीं है, कैसा है। तो या फिर उसको देख करके हमारे भीतर जो ईर्ष्या का भाव आ रहा है। तो अनेक प्रकार के ऐसे भाव जो हैं, जो कि एक साधक के जीवन में जब वो साधना में आगे बढ़ते हैं तो अनेकों प्रकार के भाव ऐसे आते हैं। तो ये जो है ये विशेष रूप से ये ऐसे राक्षस हैं जिनका नाश जो है हमारे जो है बहुत परिवर्तन से भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए जो है फिर एक चंडी का रूप चाहिए, मतलब जो है चंडी ने जो अपनी जो रूप धारण किया, उन्होंने जो है उन्होंने जो चंडी का जो रूप जो आया, तो वो ऐसे विशेष राक्षसों को मारने के लिए आया जिनका वध जो है वो सामान्य विधि विधान से संभव नहीं था। तो इस प्रकार जो है अब हमें तो अपने अंतर जगत में, जब गुरुदेव ने अंतर जगत की महाविद्याएं बताई है, तो हमें अपने अंतर जगत के राक्षसों को ही मारना है। उसको मारने के लिए जो है इसका जो प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं हम, तो इसका भी जो है इसकी साधना का जो विशेष स्वरूप जो होता है, इसके कुछ विशेष नियम होते हैं अपने। तो वह जो है एक गुरु जब हमें बताता है तो उनके मार्गदर्शन में हम करते हैं। तो उसके माध्यम से जो है यह हमारी साधना जो सफल होती है और हम उन बुराइयों को भी अपने भीतर से संपूर्ण रूप से निकाल पाते हैं, जिनको हम अभी चाह करके भी नहीं निकाल पा रहे। तो हमें जो है हमें तो इसलिए कहा जाता है कि देखिए जैसे कि आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है वो तो घटित होता ही रहेगा आपका, और धीरे धीरे जो हमारा सुधार होता रहेगा। अगर हम नियमित रूप से अगर हम जो है मनन चिंतन स्वाध्याय करते रहेंगे तो जो है सुधार होता रहेगा। परंतु साधना में जब गहराई आती आती है, प्रगाढ़ता आती आती है, साधना का जब हम साधना को जो है जब हम वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से जैसे हम अपने आप को, अपने स्वरूप को समझते हैं। अपने स्वरूप को समझने के लिए हमें उस विशेष क्षेत्रों में हमें काम करना होता है जो हमें जो है सबसे अधिक रोक रही हैं। हमारे भीतर की गांठें बनी होती हैं, उन गांठों को हमें हटाना है, किस प्रकार हम हटाएं। तो उस विशेष प्रकार से जो हमें जो रुकावट जो पैदा हो रही है, हो सकता है कि वह रुकावट जो है धीमी 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 गति से अगर हम जो है उसको ठीक करना चाहें, तो उसमें जो है अनंत वर्ष लग सकते हैं उसके अंदर। परंतु जो है साधना में गुरु हमें बताता है कि भाई आपके अंदर जो है यह कमी है। तो आपके अंदर जैसे किसी को अगर जो है चंडी की साधना करनी है, तो चंडी की साधना के लिए पहले उपयुक्त मनोभूमि क्या हो, पहले उसके लिए जो किस प्रकार की तैयारी हम अपने आप करें और उस साधना को कितने समय तक निरंतर करें हम। तो यह जो है ये जो जितनी भी जो साधनाएं जो यहाँ बताई गई हैं, आज जो तंत्र साधना के अंदर जो भी साधनाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं, तो ये सभी की सभी साधनाएं जो हैं, ये जो है बिल्कुल दिशा के विपरीत चलने वाली हैं। आप समझिए कि जो है जो हमने जो अपनी जो है ये सारी गांठों को तोड़ने का काम जो है यह तंत्र जो विद्या जो है ये बहुत अच्छे से करती है। हमारे भीतर जो है सतोगुनी गांठ जो है वो सबसे खतरनाक गांठ कही गई है। सतोगुनी गांठ जो है अभी हम, क्योंकि हम सभी अभी जो है साधक जो है, अभी हमारा सभी का पाला सतोगुणी लोगों से पड़ा है। हमें जो है तमोगुणी लोगों को हमने नहीं देखा ज्यादा, या जो है हमने जो है
रजोगुणी के संपर्क में भी थोड़ा बहुत आते हैं दिन में हम ना। तो अब अगर अगर हमें जो है अब अगर हमें जो उस स्वरूप में उनमें भी ईश्वर को देखना है, तो हमारी गांठ हमारे आगे आएगी, हमारे वो हमें जो आगे नहीं बढ़ने देगी हमें। तो उन गांठों को जो है दूर करने के लिए इस प्रकार की साधना करना अनिवार्य है। इस वजह साधना जब हम करते हैं, तो भले ही चाहे कोई आपको कुछ भी कहे आपको कि आप जो है शमशान घाट में जाके क्या कर रहे हैं परंतु ये हमें पता है कि हमारी गांठ जो है कितनी तरह की गांठें हमारे भीतर बनी हुई हैं, और हमें उनको दूर करने के लिए, हमें अपना पवित्रीकरण करने के लिए, अपने अंदर की सफाई करने के लिए जो है कुछ समय के लिए अगर हम ये साधना करते हैं, तो इसमें कोई हानि नहीं है, केवल और केवल लाभ होगा हमारा। और जब हमें पता है कि यह साधना इतनी पवित्र जब गुरुदेव ने बताई है, तो उस साधना के पवित्रतम पक्ष को और उस साधना से मिलने वाले जो लाभ को हम ध्यान में रखें। हम जो भी गुरुदेव ने जो देखिए इतनी जो साधनाएं जो बताई हैं, इनके जो विशेष लाभों के बारे में परिचय हमें कराया है, और इसको करने की जो एक विधा जो है, जो कि जो है गुरुदेव ने जो है उनको बाबूजी को दी है, तो परंतु हमारी पात्रता अभी नहीं है, हमारी पात्रता का विकास अभी नहीं है, इसलिए जो है एक बार हमारी ऐसी बात हुई थी कि तंत्र साधना में हम ज्यादा थ्योरी कर रहे हैं, पंचकोश साधना में तो हमने प्रैक्टिकल भी काफी किए, परंतु तंत्र साधना के ऊपर प्रैक्टिकल हमारे बहुत कम हुए हैं। तो उन्होंने यही बताया कि इसके लिए वही है कि आपकी जो मनोभूमि जो है और आपके अंदर क्या जो एक पवित्र भाव जागृत होना चाहिए पहले। तो यानी कि पहले अपने अंदर जो है, पहले हमें अपनी भावनाओं को, विचारों को परिष्कृत करना है। तब हम जो है, तब हम तंत्र साधना पे जब हम उतरेंगे, तो तंत्र साधना में हमें कुछ भी हीन भाव नहीं लगेगा। अभी जो है, अभी जो जो लोग तंत्र साधना करेंगे, तो इसका जो है वो अलग से अर्थ निकाल लेंगे वो, क्योंकि तंत्र साधना का कुछ स्वरूप ऐसे हैं कि जो जिनको जो एक सामान्य व्यक्ति देखेगा, तो वो वही कहेगा ये कैसा आप कर रहे हैं, ये वो तंत्र साधना, ये तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं आप। जो कि क्योंकि देखिए ये सब जो है तंत्र साधना में जो आता है कि अपनी गांठों को फोड़ना है ना अपनी, तो गांठों को फोड़ना है, तो आपके जो शास्त्र जो कहते हैं, और हमारे जो इसमें जो वर्णन जो किया जाता है कि एक साधना का एक पवित्र रूप जो हमने जो समझा है, देखा है अभी, और तंत्र साधना में जो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा। उसमें तो लोग जो है वो मांस भी खा लेते हैं, और कुछ कुछ जो भी मतलब उल्टे उल्टे जो भी चीज आपको मना की जाती है कि आप ये सब काम मत कीजिए, परंतु तंत्र साधना में जो है उन सब की भी फ्रीडम है। तंत्र साधना में गुरुदेव का यह मानना है कि ईश्वर जब कण कण में है, तो उससे भी पा सकते हैं हम, परंतु हमारा दृष्टिकोण पवित्र होना चाहिए। दृष्टिकोण, हमारी पात्रता उस तरह की होनी चाहिए। तो तंत्र साधना भी सबको नहीं कराई जा सकती। तंत्र साधना को कराने के लिए जो है यह गुरु देखता है कि जो किसी व्यक्ति का जो है दृष्टिकोण जो कैसा है, और उसी को ही जो है तंत्र साधना ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि तंत्र साधना के बाद जो शक्तियां जो मिलती हैं, तो उस शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। अगर वह व्यक्ति दुरुपयोग करेगा, तो उसका पाप जो है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, उसके पाप का भागी गुरु भी बनता है। तो इसलिए जो है यह साधना जो है विशेष रूप से जो है बड़ी सावधानी पूर्वक जो है सिखाई जाती है। तो हमें तो ये देखना है कि हमें तो उस समय यही समझ में आया कि हमें अपनी पात्रता का विकास करना है। और जब गुरुदेव की इच्छा होगी, जब जब तंत्र साधना करने का जब सही अवसर आएगा, जब इसका प्रैक्टिकल करने का सही अवसर आएगा। अभी हम इसका जो है थ्योरी पक्ष समझ रहे हैं, इसका ज्ञान पक्ष समझ रहे हैं। ज्ञान पक्ष समझ रहे हैं, ठीक है जी, सब जो हमने जो अच्छाई में भी ईश्वर को देखना है, बुराई में भी ईश्वर को देखना है। पर जब बुराई आ जाती है, तब ईश्वर को देखने की बात आती है, वो है आपका असली प्रैक्टिकल। तो बुराई जब हमें कहाँ कहाँ लगती है, हमें अब हम अपने आप में देखें कि हमें बुराई जो है किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे लगती है हमें। अगर जैसे कि जो है कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है कोई, तो हमें लग रहा है कि ये तो गलत काम कर रहा है कोई, तो परंतु उसमें जो है उसमें भी ईश्वर को देखने की जो क्षमता जो है वो कैसे विकसित होगी हमारी। तो वो उसका जो विकास जो है, तो उसका विकास उसकी मनोभूमि पहले बनानी पड़ती है। तो तभी जो है तंत्र साधना जो है पवित्रतम साधना बन करके सामने आती है, और तभी इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। नहीं तो कुछ जो है तंत्र साधना के चक्कर में पड़ करके अपनी नुकसान भी बहुत करते हैं, कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ साधक होते हैं ऐसे, उनका नुकसान भी बहुत अधिक होता है। तो यह बात हमें गुरु पर छोड़ देनी चाहिए। गुरु यह स्वयं देखेगा कि जो है हम हमारे अभी मनोभूमि कैसी है, अभी अभी जो है हमें कितने समय बाद जो है वह ज्ञान दिया जाना चाहिए, तो डोज भी धीरे धीरे दी जाती है उसको। तो इसमें भी जो है ऐसे ही होता है कि जो है, जो अगर किसी को उल्टी डोज देनी है, उल्टी डोज देने का अर्थ है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपकी पावर बढ़ानी है आपकी। जैसे किसी को अगर अपने शरीर के भीतर जो है यह करना है कि जो उसका शरीर जो है विष को सहने लायक बने, तो उसको जो है धीमी 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 मात्रा में विष दिया जाता है। तो फिर जो है जब धीमी मात्रा में विष दिया, तो फिर उसका उसका जो शरीर जो ऐसा बन जाता है कि उसको जो उसके अंदर कोई जहरीला कुछ भी जाएगा उसके अंदर, तो उसको उस विष का असर नहीं पड़ेगा उसको। तो धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव की जाती है। ऐसे ही जो है तंत्र साधना में भी जो है धीरे धीरे जो है गुरु हमें परखते हैं, हमें परखने के बाद जो है तब हमें जो है सही समय आने पर, उपयुक्त समय आने पर, और तब उसके बाद जो उसका ज्ञान जो है वो हमें उपलब्ध कराते हैं हमें। तो हमें तो यह भी देखना है, हमें तो अपना जो है कर्म करना है कि हमें अपना जो है
हमें अपनी पात्रता का विकास करते चलना है और हमें अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखनी है। यह हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब जैसे लास्ट पे आती है अग्नि, तो अग्निदेव की शक्ति। तो इसके बारे में भी हम अग्निदेव के गुणों को हम समझ करके समझ सकते हैं कि हम जो है हर समय जो है हमारे भीतर की अग्नि जो है प्रज्वलित रहे, स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की जो है, ताकि जो है हम जो है हर प्रकार के जो कोई भी कुविचार हमारे सामने आए तो उनको हम जला करके भस्म कर दे उसको। तो और अनेकों प्रकार से इसका अर्थ लिया जा सकता है। जैसे आग्नेय विद्या का जो अर्थ है, तब इसका जो है प्रत्येक साधक जो है इसका इसके जो सकारात्मक गुणों का मनन चिंतन जब हम करते हैं तो उसके जो है अनेकों अर्थ निकल करके सामने आते हैं। तभी तो कहा जाता है कि किसी भी साधक की जो साधना जो है वो एक जैसी नहीं रहती। वो सभी को जो है अपने अपने अनुरूप जो साधना करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। हो सकता है किसी को कोई किसी माध्यम से ईश्वर को पाए, दूसरा उस माध्यम से पा ही ना पाए। अब हम अगर गुरुदेव को देखते हैं तो गुरुदेव ने तो अपने जीवन के माध्यम से हमें जो है मार्गदर्शन दिया है। हम में से कहाँ कोई बिल्कुल एज इट इज उनके स्वरूप चल पा रहा है। हम ये देखें कि हम भी गुरुदेव जैसा ही, हम भी 24 साल तक स्ट्रगल करें, हम जो की रोटी और छाछ लें, तो यह जो है सबके लिए संभव ही नहीं हो पाएगा। ना उनके लिए जो है परिस्थिति ऐसी अनुकूल है, ना उनका शरीर उनको उनके लिए अलाउ करेगा। तो हमें तो अपने अनुरूप देखना है कि हम अपनी तरफ जो है कैसे अधिक से अधिक गहराई लेकर जा सकते हैं साधना में। तो जैसे गुरुदेव यही बताते हैं कि इन महाविद्याओं का जो विस्तृत जो वर्णन है वो यहाँ पर संभव अभी नहीं हो पाएगा। तो अखंड ज्योति में जो है निश्चित रूप से हमें लगता है कि इनका वर्णन जो गुरुदेव ने और अधिक किया होगा। तो हमें जो अखंड ज्योति के जो है वह खंड हम ढूंढेंगे, अभी अभी हमें भी नहीं पता वो कहाँ पर है वो। तो उसके बारे में जब इसका जो विस्तृत और जब इसका जो मनन चिंतन जब हम करेंगे तो उसका रेफरेंस लिया जा सकता है उसके अंदर। और फिर जैसे ही वही बताया जाता है कि जिस प्रकार जो है जो गंगा यमुना के और सरस्वती के मिलन जो है या तीर्थराज प्रयाग में होता है, तो यहाँ पर तो एक एक जो है भौतिक एक स्थान बना प्रयागराज, यहाँ पर जो है इन नदियों का मिलन जो यहाँ पे कहा जाता है। तो उसी प्रकार जब हम अपने अंतर जगत में यानी कि अंदर की अपनी जो गंगा यमुना और सरस्वती यानी कि इड़ा पिंगला सुषमना, तो इन तीन महाधाराओं जो है हमारी महाधाराओं के जो मिलन जो है, जो इससे भी एक आध्यात्मिक त्रिवेणी बनेगी। इससे जो त्रिवेणी जो बनेगी, तो इसका जो है स्नान करने का फल जो है वो प्रयाग में स्नान करने के फल से कहीं गुना अधिक होगा। उसका तो वर्णन जो शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। तो इसी के लिए जो है गुरुदेव ने यहाँ पर जैसे बताया गया है कि यही था कि जो हीड़ा हमारी जो गंगा है तो पिंगला यमुना है, और इन दोनों के बीच में या इनके मिलन से जो हमें जो मिलती है वो हमारी सुषमना है और वही सरस्वती है। और यही हमारी योग की त्रिवेणी है। और इसी में करने का जो है हमें महाफल जो है अनेकों रिद्धियों सिद्धियों के रूप में प्राप्त होता है। और इसके इसके माध्यम से जो है हमारे भीतर के अनेकों गुण विकसित होते हैं। और उन अनेकों गुणों के माध्यम से हम ईश्वर के दिए हुए जो कार्यों को करने में जो हम सक्षम होते हैं। तो अभी जो है आज के लिए हम इतना ही देते हैं। अब आगे जो है अगले बार हम अ, देखिए इसमें जो है, अच्छा चलिए एक लाइन इसमें और देख लेते हैं लास्ट में। इसका जो सार जो थोड़ा बताया गया है यहाँ पर वो यही आता है कि जो कुछ जो है हमें बाहर से उपलब्ध है वो साधना के द्वारा हम अपने भीतर से भी उपलब्ध करा सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात गुरुदेव कह रहे हैं। हम आज के समय में जो सामान्य जन जो है वो भौतिक साधनों के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि वो सबका सब हम भीतर से भी पा सकते हैं। तो भीतर से पा सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो भीतर ना हो। बाहर की तो हम सब वस्तु को खोज भी नहीं पाएंगे हम, क्योंकि बाहर संसार इतना बड़ा है, धरती इतनी बड़ी है, और धरती के बाहर भी जो अन्य ग्रह उपग्रह इतने बड़े हैं, तो वहां तो हम सब कुछ खोज भी नहीं पाएंगे। परंतु वे सबका सब कुछ बीज रूप में हमारे भीतर अवश्य विद्यमान है। तो उनका जितना ज्ञान हम साधना करते जाएंगे उतना ही जो है हमें उसका ज्ञान की जो प्राप्ति है होती जाती है। तो जो साधनाओं के माध्यम से जो है हम अपनी अंतरंग शक्तियों पर अधिकार प्राप्त होता जाता है हमारा। और उसके लिए जो है वैसे ही उपयोगी हो जाती हैं जैसे ही जो है बिजली एटम से भाप आदि की शक्तियों पर अधिकार प्राप्त कर दिया जाता है। और मनुष्य जो है जैसे जो जैसे कि जो बिजली जो बनाते हैं वो पानी के माध्यम से उन्होंने बिजली बनाई, तो पानी को जो है गर्म करके भाप में बदला, भाप के एटम से जो दबाव जो उत्पन्न हुआ, दबाव से टरबाइन चला, और टरबाइन से जो है फिर जनरेटर चला, और उसके माध्यम से जो है फिर बिजली की जो है पैदा हुई जिसको हम उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो है एटम बम है, तो उसमें छोटे से एटम के तो इतनी अधिक ऊर्जा भरी होती है। आजकल तो ये एक और विषय पर कार्य चल रहा है कि एक वो ऐसी बैटरी बनाने जा रहे हैं जैसे फोन जैसे ही होता है, जैसे जैसे ये आपका फोन है आपका, तो फोन के अंदर जो है वो ऐसी बैटरी बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि वो बैटरी जो है 50 साल तक आपको चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा आपको उस बैटरी को।
आज के समय में तो हम जो है दिन में एक रोज चार्ज करते हैं या 2 दिन में एक बार चार्ज करते हैं अपने फोन को। और समझिए कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, जो विज्ञान जो है कहाँ तक जाने वाला है। ऐसा फोन आपके सामने आएगा कि जो जिस फोन को आप 50 साल तक चार्ज ही नहीं करेंगे आप, क्योंकि उसमें जो है वह न्यूक्लियर बैटरी चलेगा, न्यूक्लियर बैटरी। तो न्यूक्लियर बैटरी में जो है जो जो उसमें जो पदार्थ का जो उपयोग जो होता है, वह ऐसा पदार्थ होता है कि उसके अंदर जो है उसके अंदर से जो है वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल निकलते रहेंगे, उन चार्ज पार्टिकल से बिजली बनेगी, और वो बिजली जो है आपके फोन को चलाने में जो है वह सक्षम रहेगी। तो वो जो है लगातार निकलती रहेगी उसके, जब तक उसकी पदार्थ की लाइफ है। उस पदार्थ की लाइफ जो है 50 साल, किसी किसी की 100 100 साल तक भी होती है। तो इतने साल तक जो है एक ही बार में मतलब बैटरी की उसकी कभी जो है उसके अंदर चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको कभी। तो आने वाला समय ऐसा आने वाला है, देखिए। तो अब यह बताया जाता है कि भौतिक जगत में जो शक्ति और जो संपदा दिखाई देती है, वही अंतर जगत में आध्यात्मिक क्षमता के रूप में प्रकट होती है। अब हम सभी भोजन पर निर्भर करते हैं। कोई अगर ये कहे कि आप बिना भोजन खाए भी जीवित रह सकते हैं, तो अवश्य ही हमें समझना है कि हमें जो सूक्ष्म जगत के उन परमाणुओं से, उन अणुओं से हमने अपना संपर्क साध लिया है। और उन अणुओं परमाणुओं से हमें जो है प्राण ऊर्जा लेने की शक्ति हमारे भीतर आ गई है। जो पहले योगीजन करते भी थे, जो लंबे समय तक हिमालय की साधना करते थे। तो जैसे जो है अभी न्यूक्लियर बैटरी का एग्जाम्पल हमने लिया कि जब एक बैटरी 50 साल तक जो किस प्रकार एक फोन को चला सकती है, वो आने वाला समय अवश्य आएगी। वो चीजें देखिए वैज्ञानिक उस पर कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है हम भी साधना के दम पर यह सब चीजें हम भी प्राप्त कर सकते हैं कि हम अपने बिना भोजन के, बिना जल के, बिना वायु के भी जीवित रह पाए। तो यह कोई जो है कोई ये फिक्शन नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये जो कोई अंधविश्वास है, यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। तो हमारी उसके लिए हमारी साधना भी हमारी वैज्ञानिक ढंग से ही होनी चाहिए हमारी, तभी जो उन सब चीजों की प्राप्ति होती है। तो फिर जैसे कि इसमें आता है कि तो उसके माध्यम से जब जब हमारे पास जब इस प्रकार की जब असीमित शक्तियों की प्राप्ति होती है, और शक्तियां देखिए जो ब्रह्मांड में जो है अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। तो अनेकों प्रकार की शक्तियों को यहाँ पर कुछ शब्दों से लिया गया है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, ये जो है शक्तियों के अलग अलग स्वरूप हैं। तो भौतिक जगत में जैसे कि एक एटॉमिक शक्ति हो गई, एक जो है आपका जो एक फायर की एनर्जी होगी, जो आग की शक्ति होगी, एक पानी की शक्ति हो गई, और केमिकल रिएक्शन की शक्ति हो गई। इस प्रकार अनेकों प्रकार की शक्तियां जो कि भौतिक जगत में हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जो है इन्हीं अलग अलग शक्तियों का नाम जो है यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, इनके नाम से यह दिया गया है कि तो अनेकों प्रकार की शक्तियां जो है अंतर जगत के माध्यम से हम जब जागृत करते हैं, तो वे शक्तियां हमारे वश में हो जाती हैं। और आपकी जो है जैसे सेवा करती है, जैसे आपके जो जो आपके जो सर्वेंट हो गया, स्लेव हो गया कोई आपका, जैसे वो आपकी सेवा करते हैं, ऐसे ही ये सारी शक्तियां जो हैं आपकी सहायक होकर आपकी सेवा पे लग जाती हैं। और हमने अगर अपने आप को जो है ईश्वर की सेवा में लगा दिया, तो उससे अच्छा तो और उपाय क्या ही हो सकता है उससे अच्छा। तो हमें तो यही है कि उन शक्तियों से जो जो प्राप्त हम करें, वो उसको भी अपने सेवा भाव में लगा करके और गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति उन्हीं के कार्य में समर्पित करें, ताकि जो है हम उन शक्तियों का दुरुपयोग भी ना करें, और हमारी चेतना जो है उस परम चेतना के अंतर्गत होकर के हमेशा कार्य करती रहे। और इसी प्रकार की हमें जो है सद्बुद्धि की प्राप्ति करनी है। और इसी प्रकार की कामना के साथ में जब हम साधना करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो साधना जो है अवश्य फलित होती है। अभी जो है फलित साधना के फलित ना होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि हमारे शायद अभी भाव उतने परिष्कृत नहीं है, भाव उच्च कोटि के नहीं है। जितने उच्च कोटि के भाव होते हैं, उतने ही साधना में कम समय लगता है। जो पहले के समय में जैसे जो मीराबाई का उदाहरण लिया जाता था, या अन्य जो है ऐसे बहुत से साधकों का उदाहरण लिया जाता था, उनके भीतर जो है अचानक से परिवर्तन कैसे हो गया। ठीक है, उनके पूर्व जन्म के संस्कार भी थे, परंतु फिर भी उनके भाव अवश्य उच्च कोटि के रहे थे। तो हमें अपनी भावनाओं को इतना परिष्कृत कर लेना है, हमारे भाव इतने उच्च कोटि के हो कि वो भी हमारी साधना में सहायक हो जाए हमारे। और हमें तो हर तरह से प्रयास करना है, तो पांचों कोशों को मिलाकर के हमें प्रयास करना है। तो हम जो अपने अंतिम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो हमें लगता है कि आज के लिए इतना काफी रहेगा। अब हम स्थूल जगत की भौतिक शक्तियां, तो इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे अपना। तो आज के लिए जो है हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। इन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है तो वे कृपया अवश्य रखें अपनी प्रश्नोत्तरी, या कोई अनुभव है विशेष तो अपना अनुभव अवश्य दे। सभी छात्रों को प्रणाम। हैंड रेस के माध्यम से आप अपने अनुभव रख सकते हैं। जी भैया प्रणाम, मेरी मत जान है। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम, अच्छी की बात। लेकिन इस पे हमारा यही कहना है कि तांत्रिक साधना जो है ना,
उसके लिए श्रेष्ठ गुरु भी चाहिए। क्योंकि आज के डेट में तांत्रिक साधना के सभी लोग मतलब जिनको जिनको हम जानते हैं, एकदम बिल्कुल करीब से जानते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं ना, पैसा का बिजनेस कर लिए हैं। और है ना कि उलझाने का कोशिश ज्यादा करते हैं। जैसे है ना कि हम अपनी अनुभव के आधार पे कहते हैं, क्योंकि मेरे साथ, हम सभी के साथ रग रग में माँ बसती है, और हम उसका है, वो हमारी है ना। तो इसलिए माँ अंतःकरण में जो है ना, वो शक्ति, वो हमें डायरेक्शन देती है कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, है ना। हमें हर एक क्षण सिखाती है। तो और हर एक तरह से रास्ते पे ले जा करके, अंगुली पकड़ के वहां खड़े करके समझाएगी, दिखाएगी कि देखो तो ये क्या है, ये तुम्हारे लायक है क्या। तो ऐसे क्या होता है ना भैया, कि तांत्रिक साधना के लिए वे लोग क्या करते हैं कि पहले जो हमारे अंदर जो निगेटिविटी जो है ना, जितनी भी निगेटिविटी है, वो सबको निकालते हैं, और तेज रफ्तार से निकालते हैं। तो हमारे अंदर दैविक शक्ति अगर उतनी स्थापना नहीं रहेगी, और हम हमारे अंदर की अगर अवगुण निकल जाएगी, तो फिर हम तांडव करने लगेंगे। तो दोनों को बैलेंस होनी चाहिए ना। तो तांडव करने लगेंगे तब तो ना इधर का ना उधर का। और क्यों निकालते हैं वे लोग? पैसा जीतने के चलते, जितना ऐंठ लो, जितना मोटिवेट करके, ब्रेन वॉश करके अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। और इसके ऊपर, इसके अंदर भी, आज जैसे ये समय है तो कह देते हैं थोड़ी सी शब्द में अनुभव। क्या हुआ कि ये तो हो गया बिल्कुल प्रैक्टिकल, लेकिन हम अंतः जगत में क्या देखें, जब हम साधना करने लगते, तो जैसे समाज हमारा क्या है, समाज हमारा बिल्कुल दर्शाता है कि आप इतने अच्छे हो या आप इतने बुरे हो, है ना। समाज हमारा बहुत हम सहभागी है। तो क्या हुआ कि दीदी, सॉरी, वे गुरु बोले कि आप बहुत अच्छी हो। हम मन में कहें कि ये तो परम सत्य बात है, बिल्कुल अच्छी बात है कि हाँ हम हाँ हम बिल्कुल अच्छे हैं। तो हम उनको जवाब नहीं दिए, मन में कहें कि ये तो मुझे पता है। तो बात थोड़ा सा कही तो हाँ, जी बच्चे को ना कही तो औकात से ज्यादा कम है, समझ रहे हैं? काहे कि तू औकात से ज्यादा खर्चा उतना दे, उतना पैसा दे के खर्चा कॉलेज में लिखावे के का जरूरत है लोग तोरा तो कहाँ लिखत दिखाते हैं? है? कहाँ लिखत एक दिखाते? मिनट जी, ओके, शायद कहाँ से बीच में लिखत आवाज दिखाते? आ रही है। कमला दीदी, प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? चलिए एक मिनट म्यूट कर देते हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, जी सभी को प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। जी दीदी। जी भैया। तो अब लग रहा है कि जानकारी दें या ना दें। जी आप शॉर्टकट में दे दीजिए, छोटे छोटे से रूप में दे दीजिए, ज्यादा वो, क्योंकि और लोग भी तो प्रश्न करेंगे ना। हाँ। हाँ, तो शॉर्ट में ही दे रहे हैं, अब उतना लंबा नहीं देंगे। तो क्या हम्म, हुआ कि जैसे हम साधना में बैठे तो देखे क्या, कि चारों तरफ से बिल्कुल मतलब तार ही जाल फंसा हुआ है। तो इसका मतलब और क्या, देखिए कि ऊपर हिमालय के ऊपर हम बैठे हुए हैं। मुझे बिल्कुल वहां से जो ऊर्जा आनी चाहिए, माँ की ऊर्जा, वो बिल्कुल मेरे को एकदम ढक लिया है। और नीचे का जो क्षेत्र है, वो हमारे जो एक तरफ से बिल्कुल दिख रही है साफ साफ की निगेटिविटी जो है, वो बिल्कुल धार के समान बह रहा है। पर उससे हम बिल्कुल अलग हैं। तो सोच लो कि माँ हम सभी से कितना प्यार करती है ना। वो तो मुझे निगेटिविटी की तरफ नहीं ले जा रही है, लेकिन उसी समय अलर्ट करेगी कि इस जाल है, ये जो गुरु जो है ना, ये जाल बुन रहा है, इससे तुम निकल जाओ। और उसी समय हम क्लास को स्थगित कर दिए, और जो अच्छी गुण थी उसको हम धारण कर लिए, और हम अपने जीवन में अप्लाई भी किए, हम सफल भी हुए। और जो हमारे लिए जाल बुना गया उसको छोड़। तो उतना हमारे लिए अभी सबसे श्रेष्ठ गुरु हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, हमारी माँ है, और हम स्वयं हैं, और सभी लोग हमारा साथी हैं। हमारा यही कहना है भैया, क्योंकि उतना श्रेष्ठ गुरु अभी तांत्रिक साधना में कोई नहीं। जी जी दीदी, जना बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव देने के लिए। तो वास्तव में जो सबका जो है साधना करने का अपना अपना स्वरूप होता है। आपका ये स्वरूप है, अन्यों का दूसरा स्वरूप है। तो हमें तो ये यही करना है कोशिश की, हमें तो अपने आप को आगे लेकर के चलना है हमें। और पर हमें साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि हमारे भीतर अहंकार ना आए, और किसी दूसरे के कहने से जो है कोई आपसे कुछ कहे
तो उससे अहंकार ना आए और उससे जो है नेगेटिव विचार भी ना आए। कोई ये कहे कि आप बुरे हैं तो आप अपने को बुरा ना मान लें, कोई अच्छा है तो मतलब उसके बारे में अपने बारे में फूल ही ना जाए, मतलब अपना, क्योंकि हम अपनी बिल्कुल ही देखना छोड़ दें अपनी कमियों को। तो हमें तो अपना सुधार करते हुए चलना है अपना आगे, और दोनों पक्षों में अभी ध्यान रखना है हमें अपना, कि हम जो है हमारे भीतर नेगेटिव विचार भी ना आने पाए, और जो है और हम हमारा जो अहंकार भी ना बढ़ने पाए। तो यह जो है जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से अपना बढ़ाते चलते हैं, तो उस अवस्था में जो है इन भावों पर जो है नियंत्रण करने में हमें जो है कामयाबी मिलती है। तो बहुत सुंदर अनुभव रहा दीदी आपका, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अगर अच्छे कार्य करने के लिए मतलब बिल्कुल श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अगर हम सभी को सौंपा जाए, तो उसके लिए अगर अहंकार भी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वही अहंकार अगर हमारी दुर्गुणों के लिए है तो वो गलत बात है। तो जब तक अहंकार हमारे अंदर नहीं रहेगी तो हम श्रेष्ठ कार्य को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि है यहाँ पे एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल में है, हमारे शिव पिता जो थे, मतलब सर्वश्रेष्ठ जो शिव से हम ऊर्जा लेते हैं, शिव शक्ति, तो वे कामदेव को क्यों भस्म किए थे? बिल्कुल उनकी रूपांतरण कर दी, है ना। लेकिन वे क्या किए थे? श्रेष्ठ कार्य करने के लिए बोले गए थे शिव जी को समाधि को हिलाने, लेकिन उनकी जब त्रिनेत्र खुली तो काम वासना वहां पे बिल्कुल रूपांतरित हो गई। तो ठीक उसी तरह इसके अंदर जितना अंदर हम जाएंगे उतना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कार्य के लिए आगे बढ़ा जाए और अपनी गलत दुर्गुणों के लिए बिल्कुल तलवार की धार लेकर एवे रेडी बिल्कुल तैयार है। जी, तो जो ऊपर उठाने का जो कार्य जो हमारी मनोभूमि जो करती है, अगर वो अहंकार भाव, और एक एक हो गया अहंकार भाव, एक आत्म भाव, तो हमें जो है हमें यह ध्यान रखना है कि अगर वो अहंकार रहेगा तो हमें गिराने का कार्य करेगा। अगर कोई अच्छा कार्य भी आपको अगर गिराने का कार्य कर सकता है वो भी, उसमें भी हमें ध्यान रखना है। पर अगर हम समर्पण भाव से करते हैं, हम कहते हैं कि हम तो जो है हम तो करने वाले हैं ही कौन, हम अपना श्रेय उसको ना लेकर के और ईश्वर को श्रेय देते हैं उसका, तो वो अहंकार अहंकार नहीं कहलाएगा आपका। और अगर हम उसको खुद पर श्रेय ले लेते हैं, हम भी खुद को मान लेते हैं कि तो हम कर रहे हैं, तो वहां पर वो अहंकार बन जाता है हमारा। तो बस थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी होती है हमें, बाकी तो सब साधक हैं, सभी तो सभी अनुभवी हैं, तो बहुत अच्छा सभी कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। ये कमला दीदी कुछ कहना चाह रही थी, जी दीदी। जी शायद, जी आप कुछ कहना चाह रही हैं दीदी आप? या अन्य किन्हीं का कोई अनुभव है तो वे कृपया रखें अपना। जी दीदी, रजनी दीदी, जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम भैया, सभी दीदी लोग को प्रणाम। जी भैया, अभी आपने बहुत अच्छी जो टॉपिक था आज का बहुत सुंदर था भैया। जब साधना पथ में हम आगे बढ़ जाते हैं तो आगे तो बढ़ जाते हैं, पर हमारे अंतःकरण में कहाँ सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ अहंकार है और कब वो प्रकट हो जाता हमारे समझ में नहीं आता। और उस समय जब वो प्रकट हो जाता है उसके बाद ये समझ में आता है कि ये तो हमारा सूक्ष्म अहंकार था, कि हम ऐसे कर लेते हैं, या फिर किसी को देख के कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से किसी रूप से आ जाता है। तो बस चंद शब्दों में ही कहूंगा भैया कि साधकों को इस चीजों, हम सभी को इस चीज पे बहुत ध्यान देना होगा कि हमारे अंतःकरण में कहीं सूक्ष्म बात करते करते कहीं प्रकट ना हो जाए वो अहंकार। साधना अपनी जगह है, विघ्न बाधाओं को जो साधना में आते हैं उनको पार करना अपनी जगह, उनसे फाइट करना अपनी जगह है, वो अलग क्षेत्र हो गया। लेकिन हम जब साधना क्षेत्र में उतरते हैं और जब हम समाज में जाते हैं, ऐसा तो नहीं हम घर के अंदर ही रहते हैं, समाज में जाते हैं, तो वो कहीं से ना झलके। और झलकेगा, तब झलकेगा तभी जब हमारे अंतःकरण में कहीं न कहीं होगा सूक्ष्म रूप से कि हाँ हम तो इतना करते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वो हैं। तो ये भाव कहीं न कहीं हम लोगों में कहीं न कहीं ये प्रकट जब हो जाता है, तो ये हमारा सूक्ष्म ही अहंकार है, और यह हम सभी साधकों के लिए बहुत घातक है। जी जी भैया। जी दीदी, जी धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो यही जो है साधना की सबसे बड़ी रुकावट भी यही है। और तो अगर ऐसी अवस्था में बहुत सी चीजें ऐसे हमारे भीतर घटित होती हैं कि ना चाहते हुए भी वो आ जाता है।
तो हमें जो है, जैसे एक तरह से हम कहेंगे हमें भुलक्कड़ी आ गई है हमें, तो हमें उस चीज को याद कर लेना चाहिए। अगर हमारा अहंकार हमारे भीतर आ रहा है तो हम यह देखेंगे कि अब वास्तव में करने वाले हम ही हैं। हमारे भीतर वो शक्ति कहाँ से आई, हमें भी प्राण शक्ति कहाँ से मिल रही है, आत्मा से मिल रही है, परमात्मा से मिल रही है। तो फिर से भुलक्कड़ी आ जाए तो फिर से उसके उस स्वरूप को याद कर दिया जाए। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे वह भुलक्कड़ी जो है वो कम होती जाएगी। वो तो जब 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 ये अहंकार आए तो उस समय तो भुलक्कड़ी तो आएगी, क्योंकि हमारे इतने जन्मों के संस्कार हम लेकर के आए हैं। तो एक तो बार बार याद कर लिया जाए। दूसरा इसका जो है एक पक्ष और भी ले सकते हैं हम, कि अगर कोई चीज गलती हो भी गई या कभी अहंकार भाव आ भी गया, तो उसके उसके लिए भी जो है ग्लानि का भाव अधिक समय तक ना रहे भीतर, क्योंकि ग्लानि अधिक समय तक रहेगी तो वो भी जो है वो भी आपके भीतर जो है नेगेटिविटी को भर रही है वो। तो हमारे भीतर जो है उस नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी को भी हमें नहीं भरना हमें। जब जब आप देखिए, जो भी हम उसको इस तरह भी हम ले सकते हैं कि अहंकार आया तो अहंकार का जो स्वरूप जो था वो क्या रहा, जरूर उसमें अवश्य मन की भूमिका रही होगी। और हम तो मन है ही नहीं। अगर मन ने गलती करी तो सजा मन को मिलेगी। तो मन तो जो है सर्वेंट है हमारा, मन भी सर्वेंट है, बुद्धि भी सर्वेंट है। और ये सब जो है जो हमारा अंतःकरण भी सर्वेंट है। तो ये सब जो है आत्मा परमात्मा के अधीन होकर के जो है कार्य कर रहे हैं। इनका जो मुख्य जो इनका बॉस है वो तो ऊपर ही है। वो तो इनसे गलतियां हुई हैं, तो इसको अपनी गलती ना मानी जाए। अपनी गलती मतलब आत्मा की गलती, आत्मा के रूप में ना लिया जाए। तो ऐसे करने से जो ये उस अवस्था में कार्य करेगी जब हमारे भीतर जो नेगेटिविटी लंबे समय तक रहती है, ये उनके लिए यह जो है अच्छा कार्य करती है ये। हाँ, पर अपनी गलती को समझना, यानी कि अपने अहंकार भाव को समझ लिया आपने तो समझ लिया आपने, तो उसमें सुधार भी अवश्य करना चाहिए हमें। तो जब मेरा स्वरूप आत्मा का है तो मेरे गुण भी आत्मा के होने चाहिए मेरे। तो और आत्मा तो जो कुछ श्रेय जो है वो श्रेय से बहुत दूर होती है, वो ना श्रेय लेती है ना देती है कुछ वो। तो हमें उस पक्षों में हम समझेंगे अपने आप को, उनमें लेंगे हम। तो ये धीरे धीरे जो है ये भाव जो है दूर होता जाएगा। इसका निरंतर अभ्यास हम सभी कर ही रहे हैं हम ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको अनुभव देने के लिए। प्रणाम जी। जी, अन्य किन्हीं का कोई अनुभव है तो कृपया रखें। या अगर अन्य कोई अनुभव नहीं है तो हम ध्यान का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। कि आज ताप्ती दीदी ध्यान कराएंगी। जी दीदी प्रणाम। हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं।